डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेकंड चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे। सेकंड चैप्टर इज नेम्ड कंप्यूटर पार्ट्स एंड डिवाइसेस। तो इस चैप्टर में आप कंप्यूटर की कुछ पार्ट्स है और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस है, मेमोरी डिवाइसेस है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देख लेते इस चैप्टर में हम क्या पार्ट्स और डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाला है। We'll study about monitor, CPU, keyboard, mouse, UPS, speaker, printer, CD, DVD, scanner, flash drive। तो इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको ये जो पार्ट्स है और इस डिवाइसेस है, इसकी जो फंक्शन और ये किस काम के लिए यूज़ करते हैं वो वगैरह आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ let's study one by one part of the computer in detail। तो पहला पार्ट ये देख लीजिए, दिस इज नोन एज मॉनिटर। इसको हम कहते हैं मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी। ये आपको एक टीवी की तरह दिखता है। इसकी काम भी क्या है, ये इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले यूनिट है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो भी काम आप करते हो वो आपको इसमें दिखाई देंगे। ये आपको कंप्यूटर की आउटपुट या रिजल्ट दिखाते हैं। और आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको इसमें दिखाई देंगे, या आप फोटो देख रहे हो इसमें दिखाई देंगे, वीडियो देख रहे हो वो आपको इसमें दिखाई देंगे। आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की क्या है, डिस्प्ले यूनिट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर की आउटपुट या रिजल्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज CPU। CPU इज द फुल फॉर्म, इसकी इज अ शॉर्ट फॉर्म, सॉरी। Its full form is Central Processing Unit. C for Central, P for Processing, U for Unit। अब एक बात आपको मैं क्लियर बताता हूँ, ये आप गलत नहीं समझिएगा कि बच्चे कभी है ना, जब टीचर्स बोलते हैं ये CPU है तो हम सोचते हैं कि ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं CPU। असली में ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये नहीं है CPU। दिस इज नॉट द CPU। ये देख लीजिए, यहाँ में प्लास्टिक से बना होता है, यूजुअली यहाँ में जो कोई लोहा से बना होता है साइड वाला। तो ये जो बॉक्स जो बनाया है, आप गलत नहीं समझना, ये बॉक्स नहीं है CPU। CPU इसके अंदर है। और CPU अगर कोई बच्चा बोलेंगे ना ये खोल के हमें CPU दिखाओ, तो आपको मैं CPU भी दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि CPU एक सिंगल यूनिट नहीं है। इसके अंदर काफ़ी यूनिट्स, सारा यूनिट्स है, सभी को मिला के काफ़ी सारी पार्ट्स है CPU के, सभी मिला के हम बोलते हैं CPU। मतलब इसके अंदर मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर है, फिर रैम है और हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। तो ये सभी जो यूनिट्स है इसको मिला के हम बोलते हैं क्या है, CPU। दिस बॉक्स इज नोन एज CPU बॉक्स। तो आपको जो मैं आपको कहना चाह रहा था शायद आपको समझ लिया होगा, क्योंकि एक ऐसा एक सिंगल यूनिट नहीं है CPU, बहुत सारी यूनिट्स है, वो इकट्ठे काम करते हैं, उसको मिला के हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब लेट्स लीव दैट हियर। अब देखो CPU का काम क्या है। बिफोर आई से द फंक्शन ऑफ CPU, let me tell you, CPU is known as brain of the computer। CPU को हम बोलते हैं कंप्यूटर की दिमाग है। अब दिमाग है बोलेंगे तो आपको शायद समझ गया होगा इसकी काम क्या है, क्योंकि हमारी दिमाग का क्या काम है, हमारी दिमाग हमारी सारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और हमें जितने भी एक्शंस हम करते हो वो सभी दिमाग की मदद से करते हैं, या दिमाग की आदेश पर या उसकी मैसेज के हिसाब से करते हैं। सो CPU डज द वेरी सेम फंक्शन। सभी जो कंप्यूटर की काम है वो CPU करता है। कंप्यूटर में हमने जो भी काम करता है वो सभी CPU क्या करता है, कंट्रोल करता है, CPU में ही होता है। तो CPU बाकी जो यूनिट्स है, इसमें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं पार्ट्स है, उन सभी को क्या है मैसेज देते हैं, उससे मैसेज लेते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो मतलब इन फैक्ट CPU एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया आपको। इसकी फंक्शन है, कंप्यूटर की सारा फंक्शन है वो इसके अंदर है, CPU की अंदर है। नेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज कीबोर्ड। व्हाई इट इज नोन एज कीबोर्ड, बिकॉज यू सी बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी बटन्स है। इस बटन्स को कहते हैं कीज। अब इसमें कीज बहुत है तो इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। नाउ कीबोर्ड में
अलग अलग बटन से मैंने बोला है, इसमें ना कुछ ग्रुप से बटन के, ये छोटा है आपको शायद अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपने कंप्यूटर देख लिया है, लैब में भी पिछले साल आपको लेकर गया हुआ था और आपने कई बार है ना कीबोर्ड देख लिया होगा। कीबोर्ड में देखो ऊपर जो फंक्शन कीज होते हैं F1 F2 लिखा होता है उसमें, फिर उसके बाद नीचे 1 2 3 नंबर कीज होते हैं, उसकी नीचे यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज होते हैं, ABCD इसमें सभी होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होते हैं। यहाँ में एंटर होता है की, फिर शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, कैप्स लॉक है, टैब है, इस तरह ना डिफरेंट नेम में डिफरेंट डिफरेंट कीज इसमें होते हैं। और एक की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए यहाँ में एक की है जो सबसे लंबा है, इसको लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड है, इसको बोलते हैं स्पेस बार। और यहाँ में देख लीजिए, यहाँ में 4 कीज आपको मिलेगा, वो 1 अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और दिस कीज दीज आर नोन एज एरो कीज। यहाँ पर ऊपर नीचे है ना साइड वाइज जाने के लिए इसकी इस्तेमाल करते हैं। और इस कंप्यूटर इस कीबोर्ड में यहाँ में नंबर अलग से फिर से दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कीपैड। ये सभी लैपटॉप का वगैरह ना कीबोर्ड में ये नहीं होता है, जैसे भी होगा होगा, नहीं होगा डजेंट मैटर, एनीवे यू विल गेट द नंबर्स हियर, यहाँ में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कीज़ है यहाँ पर, देखो एस्केप की है और डिलीट की है, तो काफ़ी सारा होता है, वो सभी आप ना आगे क्लास में इसकी यूसेस भी सभी पढ़ते रहेंगे ना। फिलहाल आप ये बात समझिए कि हम इस चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी कीज आर देयर इन ए कीबोर्ड। ये आंसर है ना हम पक्का नहीं बोल सकते इतने की से, बट फॉर स्टडी पर्पस दैट नो, आपके क्वेश्चन में आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कैसा क्वेश्चन था, आपने आंसर वहाँ में 104 लिखा है। वो सभी कीबोर्ड में 104 नहीं होते, मोस्टली शायद 104 होगा, वो बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो आपने 104 पढ़ना है, बट देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन दैट वन। जो कीबोर्ड इस वक्त मैं आपको जब है ना ये वीडियो कर रहा है, तो मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें इतना कीज नहीं है, 80 समथिंग कीज ये है, तो ये हम नहीं बोल सकते सभी कीबोर्ड में क्या होगा 104 होगा। ओके, इज दैट क्लियर? डोंट वरी अबाउट दैट वन, यू चैप्टर में आप ऐसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज माउस। अब माउस का काम क्या है? माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपको मॉनिटर में है ना कोई चीज़ कोई भी होगा जिसमें पॉइंट करना है, तो आप इसकी मदद ले सकते हो। जैसे देखो, अब मेरा ना जो माउस है उसकी मदद से मैं ये जो लेजर पॉइंट है, आप देख रहा होगा ये जो पॉइंट रेड कलर का है, ये मैं मेरी माउस की मदद से चला रहा हूँ। यहाँ में देखो मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, आई कैन मूव दिस वन। ओके, इट मीन्स माउस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह में आप पॉइंट कर सकते हो। ये अकेला पॉइंटिंग नहीं है, इसकी मदद से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करना होगा तो माउस की मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब माउस में देख लीजिए, इसमें कीज भी होते हैं। यहाँ में देखो लेफ़्ट की और राइट की, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं लेफ़्ट और राइट की का। ये भी आपको ना आगे क्लास में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में वगैरह आप पढ़ते रहेंगे। और बीच में क्या है, एक व्हील है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। इतना समझना है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है, इसकी मदद से आप पॉइंट कर सकते हो और सेलेक्ट भी कर सकते हो। और इसमें कीज दो है, यहाँ में लेफ्ट और राइट की है, बीच में एक स्क्रॉल व्हील है। और ये कीबोर्ड और माउस, ये दोनों कंप्यूटर में कुछ डाटा एंट्री करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। कौन सा? कीबोर्ड एंड माउस। लेट्स सी नेक्स्ट वन। This part of the computer is known as UPS. UPS is again like CPU, it's short form. ये short form है, इसकी full form है uninterrupted power supply. Uninterrupted means without breaking. मतलब पावर सप्लाई ब्रेक नहीं होगी अगर आप यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हो तो। आपने पहला लेसन में पढ़ा था, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बिजली की मदद से चलता है। अगर बिजली चले गया तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। बाकी जो अभी हमारे घर के ना जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सभी बंद हो जाते हैं बिजली जाने पर। तो इस तरह कंप्यूटर भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इसमें दो खतरा है। कंप्यूटर बाकी जो आप घर के आपका ना टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या फिर फैन है, वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की तरह नहीं है। इसकी मतलब बंद करने के लिए भी एक तरीका है, उसको हम बोलते हैं शट डाउन करना है। प्रॉपर शट डाउन करना चाहिए कंप्यूटर,
उसकी एक तरीका अलग है, वो शायद आपको पता होगा, किसी बच्चे को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। जैसे भी हो आपको ये बताएंगे हम लैब में लेकर जाके कैसे कंप्यूटर ऑफ करता है। तो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर को कभी है ना जैसे बिजली जाने पर ऐसे बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे काफ़ी बार बंद हो जाएंगे तो इसके डिस्क में वगैरह एरर आ जाएंगे और आपकी जो सॉफ्टवेयर कभी सॉफ्टवेयर आपका नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ख़राब हो जाएगा, या फिर कंप्यूटर की है ना और भी पार्ट्स ख़राब होने की खतरा है। और दूसरी खतरा है, अगर आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे थे, जस्ट इमेजिन आपने एक पेज टाइप किया, सेव करने नहीं किया था, बिजली चले गया तो सारा पेज चले जाएंगे आपके, दोबारा आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो टू अवॉइड दैट सर्कमस्टेंसेस हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के में यूपीएस इस्तेमाल करते हैं। यूपीएस क्या करेंगे, अगर बिजली चली गया है तो यूपीएस कंप्यूटर को पावर देंगे, आपकी कंप्यूटर बंद नहीं होगी। अब यूपीएस लाइट चले जाने के बाद कितने देर चलेगा, ये यूपीएस की पावर के हिसाब से है। कोई यूपीएस है ना 10 मिनट देते हैं बैकअप, कोई यूपीएस 15 मिनट देते हैं, कोई 20 मिनट देते हैं, कोई 30 मिनट देते हैं, कोई 1 घंटा देते हैं, कोई 2 घंटे देते हैं। इट विल डिपेंड अपॉन द बैटरी दैट वी आर यूजिंग इनसाइड द यूपीएस। यूपीएस के अंदर जो बैटरी है उसकी पावर कितना है, उसके हिसाब से क्या होगा, ये चलते रहेंगे। अगर किसी की घर में इन्वर्टर लगी हुई है तो आपको यूपीएस की भी ज़रूरत नहीं है, बिजली चली जाने से इन्वर्टर में आपकी कंप्यूटर चलता रहेंगे। तो यूपीएस और इन्वर्टर में ज़्यादा फर्क नहीं है, यूपीएस छोटा एक यूनिट है, इन्वर्टर थोड़ी बड़ी होती है, इतना ही फर्क है। अब फंक्शन इतना है, इट powers the computer on electricity failure. Do you understand? I think you understand the answer. ऐसा एक क्वेश्चन भी आपको आगे आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यूपीएस की फंक्शन क्या है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, शायद ये भी है। यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और इसकी फंक्शन क्या है, इट पावर्स द कंप्यूटर ऑन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। इलेक्ट्रिसिटी चली जाएंगे तो इस कंप्यूटर में पावर दे देते हैं, बैकअप दे देते हैं पावर। Now let's go to next part. These two are known as speakers. ये दोनों आपको पता है, बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चे को पता है ये क्या चीज़ है। इसमें बड़े बड़े स्पीकर्स भी होते हैं, आप डीजे में वगैरह देखा होगा। ये छोटा स्पीकर है कंप्यूटर्स के। स्पीकर का फंक्शन क्या है, स्पीकर विल प्ले द ऑडियो और साउंड, म्यूजिक वगैरह आप इसमें सुन सकते हो। ये क्या है, ये कंप्यूटर में से जो आवाज़ है उसको कंप्यूटर में जो बाहर आ रहा है वो आवाज़ से आप इसमें आपको सुनाई देंगे। उसका मतलब है स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो कंप्यूटर की आवाज़ है वो ये बाहर देते हैं। आप स्पीकर की मदद से है ना कोई आवाज़ अंदर नहीं डाल सकते हैं, कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये क्या नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, स्पीकर। नेक्स्ट, दिस पार्ट इज नोन एज प्रिंटर। नाउ प्रिंटर आपने देखा होगा, आपको काम भी इसका पता है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। प्रिंटर क्या करता है, हमने कंप्यूटर में जो भी काम कर लिया है उस काम को हम पेपर में क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से जो काम हमारी था उसको हम प्रिंटर में निकाल देते हो। अगर निकाल दिया तो उस कॉपी को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। अगर कंप्यूटर के अंदर है तो हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, अगर ये प्रिंट कर लिया तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। मतलब जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी बनाने के लिए हम प्रिंटर की इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर देखो, कलर प्रिंटर भी होते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं। तो प्रिंटर में यूजुअली आप क्या प्रिंट कर सकते हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपने जिस इमेजिन आपने एक लेटर टाइप किया है वो आप प्रिंट कर सकते हो, फोटो प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो, सर्टिफिकेट प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो। तो ये सभी आप प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इट इज नोन एज स्कैनर। अब स्कैनर का फंक्शन क्या है, ये प्रिंटर की ऑपोजिट करता है। अब कंप्यूटर में जो एक फ़ोटो था वो आप प्रिंटर की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके बाहर निकाल सकते हो। अब देखो, आपने जो फ़ोटो बाहर निकाला है, अगर आप चाहते हैं आपके पास एक फ़ोटो है, इसकी एक डिजिटल फॉर्म हमने कंप्यूटर में बनाना है, तो हम स्कैनर के अंदर रखेंगे और इसको स्कैन करेंगे। जैसे इसको आप यहाँ में रख के ये बंद करेंगे, जिस इमेजिन देखो ये जो स्कैनर है इसके अंदर एक फ़ोटो है, दिख रहा होगा आपको। ये फ़ोटो हमने रख लिया, ये बंद कर दिया है, और यहाँ में ना जो हम मॉनिटर में हमें स्कैनिंग करने का ऑप्शन आता है,
तो हमने स्कैन कर लिया तो ये जो इमेज है वो कहाँ पर आएंगे, ये जो इमेज है वो कंप्यूटर में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब वो इमेज क्या है आप सेव कर सकते हो। तो उसका मतलब है जो पेपर था उसमें जो फोटो था उसको अगर उसकी एक डिजिटल कॉपी आप बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। अब इतना कुछ बोल दिया, एक बार बात और मैं बोल देता हूँ। देखो ये जो प्रिंटर आपको दिख रहा है ना, ये जो प्रिंटर है इसमें जो ऊपर पार्ट आपको दिख रहा होगा ये भी स्कैनर है। मतलब ये प्रिंटर में स्कैनर भी है, दोनों है, प्रिंटर भी है स्कैनर भी है। तो यहाँ में आप ना कुछ कागज़ रख के उसको स्कैन करके यहाँ में आप क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो मतलब फिर हम क्यों स्कैनर अलग से यूज़ करते हैं, आप सोचता होगा ये ऐसे है, पुराने ज़माना में ऐसा था। पुराने मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था कि प्रिंटर क्या नहीं कर सकते थे, स्कैन नहीं कर सकते थे, तो हम स्कैनर अलग से यूज़ करता था। प्रिंटर अलग था स्कैनर अलग था, अब दोनों इकट्ठे आ गए हैं। अब देखो जो स्कैनर आजकल भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ स्कैनर्स है वो इतनी क्वालिटी इमेजेस है ना स्कैन करके लेते हैं, इतना ना ये प्रिंटर नहीं कर सकता है। इसलिए आजकल भी है ना कुछ जगह में क्या है, कुछ लोग प्रोफेशनल्स है वो स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब मैं ना एक बात लास्ट आपको बोलना चाहता हूँ, वो है कि इसमें ना 3 डिवाइसेस है वो इनपुट है, जैसे स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। स्कैनर देखो हम यहाँ से है ना एक इमेज को इधर अंदर दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से आप नंबर टेक्स्ट वगैरह अंदर डाल सकते हो। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कुछ कंप्यूटर को देखो कुछ डेटा है उसकी उसमें दिखाने के लिए, वो सिलेक्ट करने के लिए भी क्या हम कर सकते हैं, माउस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस है। ये आपको आउटपुट देंगे, ये आपको आउटपुट दिखाएंगे, ये आपको सुनाएंगे। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस है। और सीपीयू इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का सभी काम इसके अंदर चलता है। पता है कि मैं आपको एक बात शेयर करूंगा, जब मैं छोटा था मैं सोचता था कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मॉनिटर है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं वो मॉनिटर में देखते हैं। मुझे नहीं पता था क्या है सीपीयू था, क्या है सारा काम करते हैं, वो बाद में पता चला। शायद आपको भी पता नहीं होगा, ये पहले बार आप सुन रहे होगा या फिर आपको पता होगा। जो भी होगा आज से है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब इतने इम्पोर्टेंट है तो इसमें कनेक्ट करना चाहिए ये सभी। अगर हम माउस कनेक्ट करना है सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, स्पीकर सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, कीबोर्ड सीपीयू में कनेक्ट करेंगे, और ये क्या है स्पीकर वो भी हम सीपीयू में, प्रिंटर सीपीयू में, स्कैनर सीपीयू में। ये तो सभी पार्ट्स हमें कहाँ कनेक्ट करना है, सीपीयू के साथ कनेक्ट करना है। यूपीएस है ना, दोनों में कनेक्ट करना है, मॉनिटर में भी कनेक्ट करना है, सीपीयू में भी कनेक्ट करना है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। नाउ वी विल स्टडी सम स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब इसमें आप क्या है डाटा स्टोर कर सकते हो। अब पिछले चैप्टर में भी मैंने बोला था डेटा क्या होता है। डेटा कैन बी कुछ टेक्स्ट हो सकता है, मतलब आप कोई कुछ टाइपिंग किया है वो हो सकता है, या फिर कुछ फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, फ़ोटो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, या फिर कोई सॉन्ग्स हो सकते हैं। आपको ना अच्छे से समझने के लिए मैं बोल देता हूँ। आप समझ लिए कि ये डेटा का मतलब है कुछ फ़ोटो, वीडियो, या फिर ऑडियो, मतलब पोएम, या फिर सॉन्ग्स, कुछ भी होगा, ऐसे कुछ चीज़ें स्टोरेज। अगर हमारे पास ना हमें इसको स्टोर करना है, इसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रखना है। स्टोर करने के लिए देखो हमारी घर में हम ना बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कबोर्ड होते हैं, अलमीरा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो लेकिन ये जो डेटा है मैंने बोला था वीडियो है, वो हम हमारी घर की अलमीरा के अंदर नहीं रख सकते हैं। उसको रखने के लिए हमें ना कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या डिवाइस है जिसमें हम ना वीडियो ऑडियो वगैरह स्टोर कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। ये देख लीजिए, ये एक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको फ़ोटो चाहिए फ़ोटो आप इसमें स्टोर कर सकते हो, वीडियो चाहिए वीडियो स्टोर कर सकते हो, मूवी वगैरह आपने इसमें शायद पहले देखा होगा, आजकल कम चलता है वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा। इसको हम कहते हैं डीवीडी। अब सुना भी होगा आपने डीवीडी। ये मैं ना 2 पिक्चर दिखाया है, ये है ना एक फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। डीवीडी में आप क्या है कोई वीडियो वगैरह
या फिर फ़ोटो होगा, गाना होगा, म्यूज़िक होगा, वो वगैरह आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टोर करने के बाद डीवीडी प्लेयर में डाल के वो आप सुन सकते हो या देख सकते हो। नेक्स्ट, दिस वन, इट इज़ नोन एज सीडी। अब देखो, सीडी में भी यही हम कर सकते हैं, इसमें भी फ़ोटो होगा, गाना होगा, या फिर क्या बोलते हैं, वीडियो होगा, वो अब आप वगैरह आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो। अब फ़र्क इसमें क्या है, डीवीडी और सीडी में फ़र्क क्या है? सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसकी फ़र्क क्या है, वो फ़र्क है। फ़र्क सबसे इम्पोर्टेंट ना, एक जो फ़र्क आपको जल्दी समझ आएगा वो मैं बताता हूँ। सीडी में आप बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हो। मतलब यहाँ में लिखा होगा, आप देख लीजिए, यहाँ में 700 MB, 700 MB मतलब डेटा आप, इसकी हिसाब से यहाँ में 8.5 GB लिखा है। 8.5 GB है, ये 700 MB का अराउंड 14-15 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब 15-14 गुना ज़्यादा है। कौन सा 8.5 GB? अब मतलब इसमें अगर देखो, आप एक गाना आप स्टोर कर सकते हो, इसमें 15 गाना स्टोर कर सकते हैं, इसमें एक मूवी कर सकते हो, इसमें आप 15 मूवी स्टोर कर सकते हो। ये मतलब है, इसमें है ना, स्टोरेज स्पेस में बहुत फ़र्क है, एक छोटा है एक बड़ा है। मतलब साइज में तो आपको दोनों एक जैसा ही दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो स्टोरेज स्पेस है, जो हम बात कर रहे हो, टेक्निकल बात कर रहे हो, वो डीवीडी में ज़्यादा है। और भी डिफरेंस है, वो सभी आपको इस वक्त समझ नहीं आएंगे, आप हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, this is also storage device. It is known as फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव। आपने ज़्यादा मना पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, सही है, वो भी आप बोल सकते हो। इसमें इसको फ्लैश ड्राइव भी कुछ लोग बोलते हैं। अब फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव, ये इन दोनों से छोटा है। और ये भी हम ना कुछ, इसमें भी आप क्या स्टोर कर सकते हो, आपको पता है पेन ड्राइव में आप गाना स्टोर करते हैं, मूवी स्टोर कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हो, फोटोज़, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, कुछ भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह दोनों की भी है ना, ऑलमोस्ट यूज सेम है। एंड डिफरेंस इज दैट, इसमें फ़र्क क्या है, सभी का मैं बोल देता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क ये है, ये इन दोनों से ज़्यादा क्या है, डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हो। इसमें कम स्पेस वाला भी होता है, कम स्टोरेज वाला भी होता है, जैसे कि 2 GB का भी आपको क्या मिलेंगे, स्कैन डिस्क मिले, सॉरी पेन ड्राइव मिलेंगे। वो अगर डीवीडी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो ये कम है। लेकिन आपको इसमें क्या है, 128 GB का भी मिलेगा, 256 GB का भी मिलेगा, तो 512 GB का भी मिलेगा। ये देखो, इससे कितने गुने ज़्यादा है, बहुत सारा है ना। आपको 10-20 गुना ज़्यादा स्टोरेज आपको किस में मिलेंगे, पेन ड्राइव में मिल जाएंगे। तो मेरी कहना है कि मतलब इसमें एक मूवी है, इसमें आप 15 मूवीज देखते हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मूवीज आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें स्टोरेज स्पेस ज़्यादा है। अब एक जनरल बात करेंगे तो इसमें ये दोनों है ना, इतना कम यूज़ करते हैं आजकल। पहले तो ये चलता था, अभी ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रीज़न क्या है, एक ये है ना, जल्दी टूट जाता है, स्क्रैच पड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, फंगस आ जाता है। मतलब ये आपसे गिर गया है तो इसमें स्क्रैच आ जाएंगे, फिर ये चलेगा नहीं सही। और ये आप लंबी देर तक स्टोर करके रखेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, फंगस आ जाता है और ये ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ना जितनी देर रखो, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये गिरने से भी इतनी जल्दी क्या नहीं होता है, टूटते नहीं है, और स्क्रैच भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स है वो सभी अंदर है, सिर्फ बाहर है जो आपको दिख रहा है ना, वो सिर्फ प्लग इन पार्ट होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये कितना बड़ा है, आप देख लीजिए। ये आप अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों आप आराम से अपनी पॉकेट में डाल के जा सकते हैं। तो कन्वीनियंस ज़्यादा है और मेमोरी ज़्यादा है। देख लीजिए ना, ये देखो कितने फ़र्क है। ये टूट सकता है, स्क्रैच हो सकता है, इसको पॉकेट में डाल नहीं सकते। ये हम क्या है, इसमें ज़्यादा मेमोरी है हमारे पास, ये आप पॉकेट में डाल सकते हो। और ये क्या, स्क्रैच नहीं होगी, जल्दी टूटते नहीं है। तो ये क्या है, आजकल ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ये पॉपुलर हो गया, ये दोनों धीरे धीरे कम हो रहा है।
शायद कुछ देर बाद आप ना ये दोनों आपको मिलेगा ही नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज योर लेसन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। मैंने आपको ना अच्छे से बोलने की ना बताने की कोशिश किया है ये क्या क्या है। अब हम आपकी जो एक्सरसाइज पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट है, वो देखेंगे। नाउ first we will learn trick or cross. First question, like human beings computer also have many parts। बोलते हैं इंसान की तरह कंप्यूटर को भी बहुत सारी पार्ट्स है। आपको पता है इंसान की तरह ना कंप्यूटर में भी बहुत सारी पार्ट्स है, ये ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। बोलते हैं मॉनिटर है ना टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखते हैं। आपको मैंने मॉनिटर दिखाया था, वो कैसे दिखता है, टेलीविजन स्क्रीन की तरह ही दिखता है, तो ये सही है, इसमें टिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन, CPU इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। बोलते हैं CPU एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस तो माउस है, CPU आपको पता है हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें क्रॉस लगनी चाहिए। नेक्स्ट, कीबोर्ड हैज मेनी कीज ऑन इट। कीबोर्ड में काफी सारा कीज है, सही बात है, तो इसमें टिक होगा। नेक्स्ट वन, यूपीएस हैज ए स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील किस में है, माउस में है। मैंने दिखाया था माउस के बीच में एक व्हील होता है, यूपीएस में कोई स्क्रॉल व्हील नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो सही आंसर है उसको आपने टिक करना है। ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। कंप्यूटर की कौन सा पार्ट है वो टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। कीबोर्ड, मॉनिटर। टेलीविजन स्क्रीन की तरह आपको मॉनिटर दिखता है, तो मॉनिटर सही है। नेक्स्ट वन, ए मशीन दैट कॉपीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेपर टू कंप्यूटर। अब कौन सा मशीन है जो पेपर से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में लेकर जाता है। मैंने बताया था हम स्कैनर के अंदर ये बात करते हैं, हम पेपर रखते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में मिल जाता है। तो आंसर इसमें ऑप्शन से प्रिंटर एंड स्कैनर, तो आंसर क्या होगा, स्कैनर। नेक्स्ट, ए बेसिक कीबोर्ड हैज डैश कीज ऑन इट। बेसिक कीबोर्ड में कितने कीज है, हाँ ये था क्वेश्चन, में आपको पहले बताया था। बेसिक कीबोर्ड है उसमें कितने कीज है, 104, 108, इसमें आंसर 104 है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स ए बैटरी। बैटरी इसमें किसके अंदर है, यूपीएस, स्कैनर। बैटरी तो यूपीएस के अंदर है, तो यूपीएस सही है। नेक्स्ट, डिवाइस यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर में जो भी चीज़ है उसको पॉइंट करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ये कौन सा है, माउस है। माउस, मॉनिटर आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज माउस। माउस में टिक होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स दिया है, इसमें जो स्पेलिंग है वो आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन, एम, फिर आगे है ना डैश डैश ITO लिखा है, इसमें आंसर होगा, देख लीजिए, MONITOR, मॉनिटर। आंसर इज मॉनिटर। नेक्स्ट वन, देख लेते हैं क्या है, MOUSE, माउस। आंसर इज माउस। नेक्स्ट वन, COMPACTDISK, it is read as compact disc। this is the full form of CD। CD का full form है, देखो, C for compact, D for disc। next one, KEYBOARD, keyboard। now next question is, what devices would you use for the following। अब नीचे है ना कुछ क्वेश्चन है, उसमें ना कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल करेंगे ये बताना है। फर्स्ट वन, टू स्टोर डेटा। अगर आपको डेटा स्टोर करना है, डेटा फिर से आ गया है, मैं बताता हूँ, हम आपको फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स सभी को हम डेटा करते हैं, अगर उसको स्टोर करना है तो आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे। वी हैव 3 डिवाइसेस, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव भी लिख सकते हो, CD में भी हम स्टोर कर सकते हो, DVD में भी स्टोर कर सकते हो, और फ्लैश ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट वन, टू वॉच अ मूवी। अगर आपको एक मूवी देखना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉनिटर। आपको मॉनिटर में ये दिखाई देंगे। टू राइट अ लेटर, अगर आपको लेटर लिखना है
अब आप बोलेंगे पेपर और पेन यूज़ करेंगे, यानी हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो आपको लेटर लिखना है तो आपको किस चीज़ की इस्तेमाल करना होगा, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप ये करेंगे। नेक्स्ट, टू प्रिंट अ पिक्चर, अगर एक पिक्चर प्रिंट करना है तो प्रिंटर की इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वन, टू लिसन टू सॉन्ग्स, अगर गाना सुनना है तो स्पीकर इस्तेमाल करना है। Next, we'll answer the following. First question: what is a CPU box? What is a CPU box? Answer: a box that encases and protect CPU is called a CPU box. मैंने अब दिखाया था आपको CPU box वो क्या है, that's a question. Answer देखो, a box that encases, जो बॉक्स वो अंदर रखता है किसको, एंड प्रोटेक्ट, अंदर रखता है और बचाता है किसको, सीपीयू को। जो बॉक्स सीपीयू को अंदर रखा हुआ है और उसको बचाता है, उस बॉक्स को हम कहते हैं सीपीयू बॉक्स। दो काम है, एक उसके अंदर वो उसको रखता है, दूसरा उसको बचाता है, तो इसको हम बोलते हैं सीपीयू बॉक्स। ए बॉक्स दैट एनकेसेस एंड प्रोटेक्ट सीपीयू इज कॉल्ड ए सीपीयू बॉक्स। तो देखो, इसकी जब आंसर लिखते हैं ना, जो सीपीयू है वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि सीपीयू इज द एब्रिविएशन, वो शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए आपको ये तीनों ना, सीपीयू, ये तीनों आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ यूपीएस? यूपीएस का यूज क्या है? Answer: a UPS powers a computer for some time on electricity failure. तो यूपीएस का काम है, ए यूपीएस पावर्स ए कंप्यूटर फॉर सम टाइम। यूपीएस क्या करते हैं, कंप्यूटर को पावर दे देते हैं फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, ऑन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, जब बिजली चली जाता है। जब बिजली चली जाता है तो कंप्यूटर को थोड़ी देर और क्या देते हैं, पावर देते हैं। वो किसका काम है, यूपीएस का काम है। दोबारा आंसर देख लीजिए, ए यूपीएस पावर्स ए कंप्यूटर फॉर सम टाइम ऑन इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। अब यहाँ में जो यूपीएस है वो भी आपने कैपिटल में ही लिखना है, ये ध्यान रखना। ये भी क्या है, एब्रिविएशन है, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का शॉर्ट फॉर्म है, तो आपने ये कैपिटल में लिखना है। नेक्स्ट, विच इज द पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस, ये देखो, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो कौन सा डिवाइस की मदद से है? आंसर इज माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आंसर: अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस, यू स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड, पी स्टैंड्स फॉर पावर, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई, तो आंसर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। Now students, as always, you have to write and learn this. आप ये रफ कॉपी में लिखना है और इसको पढ़ना है। उसके अलावा देख लीजिए, ऑन 8 अगस्त आपको इस चैप्टर का टेस्ट होगा। 8 तारीख को है ना, इस चैप्टर की आपकी टेस्ट होगा। थैंक यू।